यहाँ पर अब आप देखेंगे हार्मोनिक्स इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसमें पहले पार्ट में हमने बता दिया है कि जब करंट को हम सिनुसॉइडल लेते हैं, व्हेन करंट इज सिनुसॉइडल देन द रिजल्टेंट फ्लक्स इज फ्लैट टॉप्ड। अब फ्लैट टॉप्ड कब बनता है? जब फंडामेंटल के साथ में ये पॉजिटिव साइन के साथ में हम थर्ड हार्मोनिक्स लेते हैं, तब वेवफॉर्म कैसी हो जाती है? फ्लैट टॉप्ड। तो यहाँ पर देखिएगा फाई जो ये फाई आया है, ये फाई m1 साइन ओमेगा टी, यानी कि ये फंडामेंटल है। फाई m3 साइन 3 ओमेगा टी, ये है थर्ड हार्मोनिक्स। तो फिगर में तो हम दो ही चीज़ बनाते हैं, एक फंडामेंटल एक थर्ड हार्मोनिक्स, और उसके बाद में यहाँ फिफ्थ हार्मोनिक्स भी होगी। इसी तरह आप ऐड करना चाहें तो 5m7 साइन 7 ओमेगा टी ऐड कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल, थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक्स हैं। अब इस फ्लक्स की वजह से, इस जो फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स है, इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आप जानते हैं इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो इसको जब टी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये आ जाएगा, कोसाइन के टर्म में आ जाएगा। अब इसकी एनालिसिस अगर करिए आप कि ये किस टाइप की है, अब डायरेक्टली जैसे हमने यहाँ लिख दिया है पी की इन नेचर, तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि ये पी की है कि फ्लैट टॉप्ड है। तो इसको हमने बनाया हुआ है कि कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, फंडामेंटल ईएमएफ आपने लिया था, ये इस बार इसका प्लॉट कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटल कैसा है? कोसाइन है। ईएमएफ की बात हो रही है यहाँ पर। फंडामेंटल जो है ये कोसाइन का टर्म है, जितने भी हार्मोनिक्स हैं सब में कोसाइन के टर्म में है। तो हम डील करेंगे फंडामेंटल के साथ में और थर्ड हार्मोनिक्स के साथ में। तो अब आप ईएमएफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा फंडामेंटल हमने ले लिया, ये कोसाइन वेव ले लिया। अब जब थर्ड हार्मोनिक्स लेंगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ में ये भी कोसाइन ही लेंगे। अभी तक हम साइन के साथ साइन लेते थे, अब कोसाइन के साथ हम कोसाइन ले रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड हार्मोनिक का टर्म है वो भी कोसाइन में है। तब इसका रिजल्टेंट देखिए कैसा बन रहा है। जब इसके ऑर्डिनेट्स ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये पोर्शन फ्लैट टॉप्ड हो जाएगा। इसी तरह से आगे और पीछे का पोर्शन भी रहेगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डिनेट्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पर और ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये पी की इन नेचर हो जाएगा, ये ऐड होके और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये रिजल्टेंट जो आया है ये पी की इन नेचर आया है, यानी कि ये कोसाइन वेव भी बन रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कोसाइन वेव बन रही है, लेकिन इट इज़ पी की इन नेचर। तो रिजल्टेंट रिजल्टेंट ईएमएफ जो आया है ये पी की इन नेचर आया है। यानी कि हमने करंट कैसी ली थी? सिनुसॉइडल करंट ली थी, तब फ्लक्स कैसा मिला हमको? फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स मिला था। और फिर रिजल्टेंट ईएमएफ कैसा मिला आपको? रिजल्टेंट ईएमएफ मिलेगा पी की इन नेचर। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने फ्लक्स लिया है पी की, अभी तक हमने फ्लक्स लिया था फ्लैट टॉप्ड। अब यहाँ पर फ्लक्स लिया गया है पी की। पी की फ्लक्स कब मिलता है? जब फंडामेंटल के साथ हमने बताया था कि निगेटिव में थर्ड हार्मोनिक्स लिया जाता है, यानी कि फाई इज इक्वल टू 5m1 साइन ओमेगा टी, और बाकी के टर्म जो हार्मोनिक्स के टर्म में रहेंगे वो निगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पर हमने करंट को लिया था सिनुसॉइडल, तो फ्लक्स हमें मिला था पी की। अब जब पी की फ्लक्स के साथ में हम डील करेंगे तो हमें ईएमएफ कैसा मिलेगा ये हमें देखना है। तो अब फिर से इसको यहाँ पर एन डी वाई बाई डी टी हमने नहीं लिखा, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये कोसाइन के टर्म फिर से आ गए हैं। पहले कोसाइन के टर्म ये प्लस साइन के साथ में आए थे, अब इस बार माइनस साइन के साथ में आए हैं। तो इस बार रिजल्टेंट जो ये ईएमएफ आएगा ये फ्लैट टॉप्ड आएगा,
एक देखिए कैसे आएगा, ये देखिए हमने फंडामेंटल लिया है, कोसाइन में है, और उसके बाद थर्ड हार्मोनिक्स देखिए, अब इस बार हमने निगेटिव से लिया है, पहले पॉजिटिव से लिया था, अब निगेटिव से लिया है, क्योंकि सभी टर्म जो आ रहे हैं डिफरेंशिएशन में वो सब निगेटिव टर्म है। यहाँ पर सभी टर्म जो हैं ये निगेटिव में आ रहे हैं, तो हमने निगेटिव लिया हुआ है। तो अब रिजल्टेंट देखिए कैसा आ रहा है, फ्लैट टॉप्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये और ये ऑर्डिनेट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये और ये ऑर्डिनेट ऐड हो जाएंगे, तो ये फ्लैट टॉप्ड आ जाएगा। तो रिजल्टेंट ईएमएफ आया है फ्लैट टॉप, यानी कि जो हमने करंट ली थी वो लिया था हमने सिनुसॉइडल, और जो फ्लक्स जो हमारा फ्लक्स आया था वो फ्लक्स आया था पीकी, और जब पीकी फ्लक्स के साथ में हम डील कर रहे हैं तो हमारा ईएमएफ कैसे आया है, फ्लैट टॉप्ड। तो ये कंक्लूज़न यहाँ से दो कंक्लूज़न निकल रहा है। पहले केस में देखिए क्या होता, पहले केस में हमने करंट सिनुसॉइडल लिया था, फ्लक्स हमको मिला था फ्लैट टॉप्ड, ईएमएफ था पीकी। इस बार क्या हुआ है, करंट सिनुसॉइडल के साथ में फ्लक्स जब पीकी था तो ईएमएफ आएगा फ्लैट टॉप्ड। अब थ्री फेज में हार्मोनिक्स की बात की जाए, ऑल द थ्री फेज अप्लाइड वोल्टेजेस आर assumed to be symmetrical with fundamental frequency voltages mutually displaced by 120 degree. Since only odd harmonics can be present in the voltage equation for the three phase can be written as, since only odd harmonics can be present in voltage equations for the three phase can be written as। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब थ्री फेज सप्लाई की बात आती है तो आप थ्री फेज बैलेंस सप्लाई कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं 120 डिग्री। एक जब थ्री फेज की बात आएगी तो एक फेज आर, एक फेज वाई, एक फेज बी, फेज सीक्वेंस ऐसे आर वाई बी देखते हैं आप। तो यहाँ पर एक वोल्टेज यहाँ पर बी ए है, एक वोल्टेज बी बी है, एक वोल्टेज यहाँ पर बी सी लिया गया है। तो बी ए इजक्वल टू बी एम वन साइन ओमेगा टी प्लस बी एम थ्री साइन थ्री ओमेगा टी प्लस बी एम फाइव साइन फाइव ओमेगा टी, इस तरह से हमने लिया हुआ है एक वोल्टेज। अब जब दूसरा वोल्टेज हम लेंगे तो माइनस एक में 120 कर देंगे, ओमेगा टी की जगह पर ओमेगा टी माइनस 120, और जब बी सी लेंगे तो ओमेगा टी माइनस 240 कर देंगे। तो इस तरह से हमें बैलेंस सप्लाई मिल जाएगी। अब इस जो तीनों वोल्टेजेस हैं इनकी हमें एनालिसिस करनी है। तो आप पहले जब देखेंगे फंडामेंटल को, तो फंडामेंटल के लिए ये तीनों टर्म लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको जब ऐसे फेज़र डायग्राम इनका बनाएंगे तो फेज़र डायग्राम इनका ये बनेगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है थर्ड हार्मोनिक्स। थर्ड हार्मोनिक्स के जो फेज़र आते हैं सब एक डायरेक्शन में आते हैं। अब ये देखिए कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा बी एम थ्री साइन थ्री ओमेगा टी है, फिर बी एम थ्री साइन थ्री ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री है। अब यहाँ थ्री को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थ्री ओमेगा टी माइनस 360, और साइन थ्री ओमेगा टी माइनस 360 का मतलब साइन थ्री ओमेगा टी। फिर यहाँ पर साइन थ्री ओमेगा टी माइनस 240 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो फिर से ये जीरो पे पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये साइन थ्री ओमेगा टी माइनस 360 और साइन थ्री ओमेगा टी माइनस 240 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये साइन थ्री ओमेगा टी के इक्वल ही होगा। इसलिए ये तीनों फेजर जो आ रहे हैं वो एक डायरेक्शन में दिखाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए B5 के लिए, ये फिफ्थ हार्मोनिक के लिए हम ये लेंगे तो BM5 साइन 5 ओमेगा टी, BM5 साइन, अब इसमें 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कहाँ पर वेक्टर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले हमने यहाँ पर
From these equations it is seen that fundamental component of voltage form a three phase balanced system with phase sequence ABC as shown in figure। तो जब फंडामेंटल के साथ हमने डील किया था तब इस तरह से वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम आ रहा है और फेज सीक्वेंस इसका दिखाया गया है ABC। फिर थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज आर, थर्ड हार्मोनिक्स के लिए हमने यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक्स के लिए यहाँ पर 360 और 720 जब करेंगे तो वही सेम आ जाएगा, क्योंकि 360 का मतलब क्या होता है, फिर यहाँ पर आ गया, 720 दो बार यहाँ पर 0 पे आ जाएगा, तो नल एंड वॉइड है। अब आगे देखिए फिफ्थ हार्मोनिक्स का। फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए फिर से यहाँ पर हमने अंदर 5 से जब मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर BM5 sin 5 ओमेगा t माइनस 240 इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं BM5 sin 5 ओमेगा t माइनस 120 डिग्री। इसमें आप 360 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो अब इसका फेज सीक्वेंस चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पर -240 B5 आ रहा है और BC5 आ रहा है -120, इसलिए इसका फेज सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो अब एक फेजर यहाँ पर, ए फेजर यहाँ पर है, तो बी फेजर यहाँ पर आ रहा है और सी फेजर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि सी में है -120 और बी में है -240, तो इसलिए इसका फेज सीक्वेंस चेंज हो गया। हमने ABC फेज सीक्वेंस लिया था क्लॉकवाइज, अब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ABC, इसलिए इसका फेज सीक्वेंस जो है अब चेंज हो गया है, क्योंकि फेज सीक्वेंस तो हम एक ही मानते हैं, इसलिए फेज सीक्वेंस इसका इस समय क्या है, ACB है फेज सीक्वेंस। इसी तरह अगर सेवेंथ हार्मोनिक्स के लिए आप लिखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन आपको करने पड़ेंगे उसमें ऐड करके। तो यहाँ पर फेज सीक्वेंस आ जाएगा, इसका भी फेज सीक्वेंस ABC रहेगा। अब मान लिया हम स्टार कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट देखा जाएगा। फॉर अ स्टार कनेक्शन अरेंजमेंट द लाइन वोल्टेजेस आर फ्री फ्रॉम ट्रिपल एन हार्मोनिक्स इवन दो द फेज वोल्टेज कंटेन्स देम। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। जो थर्ड हार्मोनिक्स हैं, अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम होगा तो थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज को हम इस तरह से दिखाएंगे, ये थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज हैं। अब थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज जो हैं ये लाइन, अगर लाइन वोल्टेज की बात करेंगे हम, तो लाइन वोल्टेज में थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होंगे। थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इधर से इसको देखिए और इसको देखिए तो एक दूसरे को ये नेगलेक्ट कर देंगे, एक दूसरे को ये नील कर देंगे। किसी कोई भी दो फेज लेके देखिए तो ये बैटरी की अपोजिट पोलरिटी आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को नील कर देंगे जब लाइन वोल्टेज की बात किया जाएगा। लेकिन अगर जब हम न्यूट्रल के साथ में फेज वोल्टेज की बात करेंगे, जब फेज वोल्टेज की बात करेंगे तो फेज वोल्टेज में थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज जो है फेज में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लाइन में जो है थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज नहीं प्रेजेंट है, और फेज की जब बात की जाएगी तो फेज में जो है थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज प्रेजेंट रहेगा। तो जब थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज फेज में प्रेजेंट है तो यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक्स फेज करंट भी फ्लो करेंगी, यानी कि सर्किट में थर्ड हार्मोनिक्स फेज करंट हैं। लेकिन अगर यहाँ पर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं, अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तो ये थर्ड हार्मोनिक करंट नहीं फ्लो कर पाएंगी। अगर यहाँ पर इसको ग्राउंड कर दिया जाएगा तो इनको पाथ मिल जाएगा, जो IM3 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 तीनों फेज की हार्मोनिक्स करंट हैं, थर्ड हार्मोनिक्स करंट हैं, इनको पाथ मिल जाएगा और इस पाथ के थ्रू ये जस्ट
3 टाइम्स होके ग्राउंडेड हो जाएंगी। तो ये कंक्लूज़न ज़रूरी है आपको जानने के लिए कि स्टार कनेक्शन में कब थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज और थर्ड हार्मोनिक्स करंट होंगे और कब नहीं होंगे। तो अगर 3 वायर सिस्टम है यानी कि न्यूट्रल नहीं प्रोवाइड है तो थर्ड हार्मोनिक्स करंट नहीं होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो थर्ड हार्मोनिक्स करंट इसमें फ्लो करेंगे। इसी तरह यहाँ पर वोल्टेज की बात किया जाए तो लाइन वोल्टेज में थर्ड हार्मोनिक्स नहीं होंगे और फेज वोल्टेज में थर्ड हार्मोनिक्स होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ गया डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन में थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज देखिए इस तरह से, आप थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज का क्या इफेक्ट होगा इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर इट शुड बी नोटेड दैट द ट्रिपल हार्मोनिक्स ईएमएफ डोंट अपीयर बिटवीन द लाइन्स इवन इन डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग। अब लाइन की जब बात की जा रही है तो लाइन में डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में भी, स्टार कनेक्टेड में भी प्रेजेंट नहीं थे और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में भी लाइन में, इसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इक्वल ही होता है, तो इसमें लाइन में ट्रिपल हार्मोनिक्स ईएमएफ अपीयर नहीं होंगे। अब अगर बात की जाए, अगर इस सर्किट की बात की जाए, इस इंटरनल सर्किट की बात की जाए तो ये वोल्टेज जो है डायरेक्टली एडिटिव है, प्लस या प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस। तो ये थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज जो सभी फेजेस के हैं ये सब एडिटिव हैं। तो आप इसको बी ए प्लस बी बी प्लस बी सी इक्वल टू 3 टाइम्स V3M साइन 3 ओमेगा टी आप लिख सकते हैं, या इसमें फेज कुछ फाई भी हो सकता है। तो दिस इज अ थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज एंड विल सर्कुलेट अ थर्ड हार्मोनिक करंट इन राउंड द क्लोज लूप ऑफ डेल्टा। यानी कि जो ये थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज है ये थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज जो है इस डेल्टा में करंट सर्कुलेट करेगा, यानी कि लाइन में प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन जो थर्ड हार्मोनिक्स करंट हैं इसी डेल्टा के अंदर सर्कुलेट करेंगे इस क्लोज्ड पाथ में। अब लाइन करंट में क्या होगा, लाइन करंट में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लाइन करंट जो है इसमें हार्मोनिक्स का क्या इम्पैक्ट है, लाइन करंट में हार्मोनिक्स होंगी कि नहीं होंगी। तो अब देखिए, कोई एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम ले लिया है हमने। अब यहाँ पर तो हमें क्लियर है कि ये करंट इसमें सर्कुलेट कर रही हैं, इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज था इसकी वजह से IA3, इसकी वजह से फेज बी की वजह से IB3, इसकी वजह से फेज सी की वजह से IC3 करंट इस डेल्टा में सर्कुलेट कर रही हैं। लेकिन अब लाइन करंट की क्या पोजीशन है, इसमें थर्ड हार्मोनिक्स होंगी कि नहीं होंगी। तो इसको देखने के लिए IA3 हमने ले लिया, ये IB3 ले लिया, 3 ओमेगा टी माइनस 120, IM साइन 3 ओमेगा टी माइनस 20। तो यहाँ से जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से वही 360 आ जाएगा और ये 720 आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट जो है IM3 साइन 3 ओमेगा टी ही रहेगा। अब डेल्टा में हम रिजल्टेंट करंट जो IL3 है कैसे निकालते हैं, IA3 माइनस IB3 इस तरह से निकालते हैं। तो इसमें से जब दोनों करंट सेम ही हैं तो लाइन में थर्ड हार्मोनिक्स करंट 0 होगी। तो आप डेल्टा में लाइन में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी थर्ड हार्मोनिक्स करंट नहीं है। तो it can be concluded that from the above that third harmonic magnetizing current can flow in closed delta but not in the lines. अब यहाँ पर देखिएगा डिसएडवांटेज ऑफ हार्मोनिक्स एंड ट्रांसफार्मर। तो हार्मोनिक्स में अब एक चीज़ आपको बताना भूल गए हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा, हार्मोनिक्स का इम्पैक्ट
यहाँ पर देखिएगा फ्लक्स है यहाँ पर फाई m1 साइन ओमेगा टी और थर्ड हार्मोनिक्स है फाई m3 साइन 3 ओमेगा टी। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है तो वोल्टेज पे आप गौर कीजिएगा, फाई m1 कॉस ओमेगा टी और यहाँ पर फाई m3 कॉस ओमेगा टी और ये 3 टाइम्स हो गया है। यानी कि जो थर्ड हार्मोनिक्स फ्लक्स है इसकी वजह से जो वोल्टेज जनरेट हुआ है वो 3 टाइम्स है। तो आप सोच सकते हैं कि थर्ड हार्मोनिक्स का या यहाँ पर हार्मोनिक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फाई m3 साइन 3 ओमेगा टी और दोनों केसेस में यहाँ पर 3 से 5 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए जो फ्लक्स है उसमें हार्मोनिक्स का इम्पैक्ट कम पड़ रहा है, लेकिन जो वोल्टेज है इसमें हार्मोनिक्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। फिर से आते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ हार्मोनिक्स इन ट्रांसफार्मर। द हार्मोनिक्स करंट एंड हार्मोनिक्स ईएमएफ हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर्स। अब यहाँ पर कौन से बैड इफेक्ट हैं, पहले करंट हार्मोनिक्स देखा जाएगा। तो करंट हार्मोनिक्स आने की वजह से आप तुरंत कह देंगे कि आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही है, एक्स्ट्रा करंट। तो इफेक्ट ऑन आई स्क्वायर आर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस जैसे ही बढ़ेगा एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और आई स्क्वायर आर लॉस जहाँ ज़्यादा होता है तो आप जानते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट्स। अगर लाइन के आसपास जो आपका ट्रांसफार्मर है इसके लाइन के आसपास अगर ये कम्युनिकेशन सर्किटरी है तो उस सर्किटरी में भी इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कोर लॉस, कोर लॉस में थोड़ा सा देख लीजिएगा। व्हेन द ईएमएफ इज पीक्ड फ्लक्स वेव इज फ्लैट टॉप्ड, आप जानते हैं। देयरफॉर हिस्टेरिसिस लॉस अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स स्क्वायर इज रिड्यूस्ड बट द एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ स्क्वायर। ये जब हमने ट्रांसफार्मर के लॉसेस बताए थे एंड एफिशिएंसी, तो उसमें हमने पीएच और पीई दोनों के लिए डेरिवेशन किया था। सिंस द हिस्टेरिसिस लॉस फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द कोर लॉस, there is an overall reduction in the core loss. If the EMF is flat topped, the core loss is increased. Note that the flux is flat topped when the third harmonics are not flowing in the transformer winding. तो ओवरऑल आप कोर लॉस में इफेक्ट लिख लीजिएगा, क्या हिस्टेरिसिस लॉस में इम्पैक्ट हो रहा है, क्या कोर लॉस में इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर यहाँ पर वोल्टेज हार्मोनिक्स, तो यहाँ पर वोल्टेज भी रेटेड वोल्टेज से ऊपर हो जाएगा। और जो बाइंडिंग के इंसुलेशन के लिए, जहाँ पर बाइंडिंग के इंसुलेशन की बात आती है वहाँ पर वोल्टेज काम करता है, और जहाँ पर ये लाइन की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की जाती है वहाँ पर करंट रेटिंग की बात आती है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इंसुलेशन अफेक्टेड होगा और हायर वोल्टेज स्ट्रेन आएंगे। तो ये पैराग्राफ भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किटरी, तो यहाँ पर फर्दर वोल्टेज में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस होंगी कम्युनिकेशन सर्किटरी के बाद। ये पावर सिस्टम में आप इंटरफेरेंस जो भी हैं, तो ये इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट्स जो हैं ये पावर सिस्टम में आप लोग पढ़ेंगे 3rd ईयर में। तो आप खाली इतना नोट रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट्स, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये कम्युनिकेशन सर्किट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलेटिंग करंट हैं ये सिस्टम तक जाएंगी, इसलिए ये इसमें एडिशनल नॉइस जो है ये प्रोड्यूस करेंगी। लार्ज रेजोनेंट वोल्टेज
लार्ज रेजोनेंट वोल्टेज का मतलब जो कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट बनता है उसकी वजह से जो रेजोनेंस आता है, सीरीज रेजोनेंस आता है, उसका इम्पैक्ट भी सिस्टम पे पड़ेगा। ये पैराग्राफ भी चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। फिर हार्मोनिक्स को कैसे सप्रेस किया जाए, तो इसमें लोअर फ्लक्स डेंसिटी, हालांकि ये प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी का आप लो करेंगे तो आपको ट्रांसफार्मर की कोर का जो साइज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो बढ़ाना पड़ेगा और काफ़ी मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये इकोनॉमिकल नहीं है। लेकिन ये एक फ्लक्स डेंसिटी लो रखेंगे तो इसमें हार्मोनिक्स जो हैं वो सप्रेस हो जाएंगे। टाइप ऑफ कनेक्शन, अब ट्रिपल एन हार्मोनिक्स करंट एंड वोल्टेजेस इन द लाइन आर सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ 3 वायर सप्लाई। देखिए यहाँ ब्रैकेट में 3 वायर उन्होंने लिख दिया है, स्टार है तो 3 वायर सप्लाई होना चाहिए। 4 वायर सप्लाई होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल के थ्रू थर्ड हार्मोनिक्स करंट को फ्लो करने के लिए पाथ मिल जाएगा, इसलिए थर्ड हार्मोनिक्स करंट फ्लो करने लगेंगी। अगर 3 वायर सप्लाई है, आइसोलेटेड न्यूट्रल है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब कोई जो थर्ड हार्मोनिक्स करंट को फ्लो करने का पाथ नहीं है। अब डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में आप जानते हैं कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में है तो डेल्टा बाइंडिंग्स के जो बनती है उसके इंटरनल में ही फ्लो करती हैं, आउटर सर्किट में हार्मोनिक्स करंट फ्लो नहीं करती। तो टाइप ऑफ कनेक्शन पे डिपेंड करेगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग जो है, कोई एक बाइंडिंग डेल्टा में हो ज़्यादा बेटर है। हार्मोनिक्स वोल्टेज है मोर न्यूसेंस वैल्यू देन द हार्मोनिक्स करंट। हार्मोनिक्स वोल्टेज में हमने बताया है कि ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं बाद में, साइन 3 ओमेगा टी प्लस 120 है, तो 3 जो है ये बाद में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3 टाइम्स हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू सप्रेस द थर्ड हार्मोनिक वोल्टेजेस। तो इसके लिए ज़रूरत है कि एक बाइंडिंग अगर डेल्टा में होगी तो वो थर्ड हार्मोनिक्स करंट को, थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज को फ्लो नहीं करने देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। अब है यूज़ ऑफ टर्शियरी बाइंडिंग। तो टर्शियरी बाइंडिंग का क्या मतलब है, कभी कभी ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें स्टार स्टार ग्राउंडेड या स्टार ग्राउंडेड स्टार सिस्टम है, मतलब जो वाई वाई कनेक्टेड सिस्टम है जिसमें डेल्टा की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसमें एक एडिशनल बाइंडिंग जो हम बीच में लगा देते हैं डेल्टा कनेक्टेड रहती है, इसको बोलते हैं 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। 3 वाइंडिंग का मतलब एक हाई वोल्टेज, एक लो वोल्टेज साइड, और एक 3 बाइंडिंग, जो तीसरी बाइंडिंग है उसको टर्शियरी बाइंडिंग बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्टेड, हमेशा ये रहती है टर्शियरी बाइंडिंग। टर्शियरी बाइंडिंग कहीं भी हो तो वो हमेशा डेल्टा कनेक्टेड रहती है, और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में आप जानते हैं कि ये सिस्टम में बाहर जो है हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक करंट को फ्लो करने नहीं देता है लाइन में। तो ये पैराग्राफ भी पढ़ लीजिएगा टर्शियरी बाइंडिंग के लिए। और टर्शियरी बाइंडिंग के साथ में अगर नहीं लगाना चाहते तो एक और सिस्टम है अर्थिंग ट्रांसफार्मर का, स्टार डेल्टा अर्थिंग ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। तो आप नाम याद रखिएगा बस, इसमें ज़्यादा भी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टर्शियरी और स्टेबलाइजिंग बाइंडिंग, तो यहाँ पर टर्शियरी बाइंडिंग के कौन कौन से काम हैं इसमें लिखे गए हैं। तो यहाँ पर अगर टर्शियरी बाइंडिंग अगर हम किसी ट्रांसफार्मर में यूज़ कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे हमने एक्सटर्नली सप्लाई ली हुई है। एक्सटर्नल सप्लाई इससे ले भी सकते हैं और इसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं विदाउट एनी टर्मिनल। हम इसको बिना कोई आउटर टर्मिनल लिए हुए हम केवल डेल्टा ही छोड़ सकते हैं, और अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसके टर्मिनल बाहर भी निकाल सकते हैं।
The third, harmonics magnetizing current can flow in delta connected tertiary winding. As a result of this, the core flux and the EMF almost sine wave. The single phase load between the line to neutral can be supplied by a bank of star-star transformer having tertiary winding. तो यहाँ पर जब टर्सरी वाइंडिंग यूज़ करेंगे तो इधर भी स्टार कनेक्शन है, इधर भी स्टार कनेक्शन है, और यहाँ पर जो टर्सरी वाइंडिंग है इसको बीच में आपने रख देना है. फॉर अ लाइन टू अर्थ फॉल्ट, टर्सरी वाइंडिंग परमिट्स द फ्लो ऑफ सफिशिएंट फॉल्ट करंट इन ऑर्डर टू ऑपरेट द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस. तो इसके थ्रू प्रोटेक्टिव डिवाइस भी लगा सकते हैं. व्हेन द टर्सरी वाइंडिंग टर्मिनल आर ब्रॉट आउटसाइड, तो अभी तक तो था कि अगर टर्सरी वाइंडिंग नहीं है तो इसके 3 बेनिफिट दिए हुए थे. अगर टर्सरी वाइंडिंग आप बाहर निकालना चाहते हैं तो इससे आप जैसे पावर स्टेशन को सप्लाई देना है तो पावर स्टेशन को अपने आप सप्लाई दे सकते हैं. कोई पावर फैक्टर करेक्शन ऑपरेटर्स लगाना है तो उसके थ्रू पावर करेक्शन ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं. पावर फैक्टर करेक्शन सप्लाई टू पावर हाउस और सब स्टेशन ऑक्सिलरीज भी कर सकते हैं. तो इतना यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, ये सफिशिएंट मैटर है आपके लिए हार्मोनिक्स को समझने के लिए. बाकी कोई दिक्कत है तो इसमें फिर बताइएगा कमेंट करके. थैंक यू.